ये आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला, मैं हूं प्रतीक खरे। राजधानी लखनऊ में समाजवादी कार्यालय में आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल और नरेंद्र देव की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्प अर्पित किए तथा इस दौरान सबसे बड़ी बात जो थी कि आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से एक शपथ दिलाई गई और ये शपथ एक नहीं थी, इस दौरान 2 शपथें दिलाई गई। और सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव की तरफ से उन्होंने शपथ दिलाई कि जो सरदार पटेल हैं, लौह पुरुष हैं, भारत रत्न हैं, उनके दिखाए हुए निर्देशों जो भी उन्होंने समाज को जो रास्ते दिखाए उस पर चलने की बात कही। और इस दौरान उन्हें शपथ दिलाई गई कार्यकर्ताओं को। अखिलेश यादव ने इस दौरान खुद शपथ ली, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दूसरी जो शपथ दिलाई गई वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसी दौरान दिलाई गई और कहा गया कि आने वाले समय में समाजवादी के ये सभी लोग शपथ लें कि समाजवादी की सरकार 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव हो या फिर बेरोजगारी हो या फिर किसानों की मुद्दे हों, तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा। और योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री, उन पर भी कई आरोप लगाए और बढ़ते हुए क्राइम को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बुलडोजर पर भी एक्शन। हाल ही में बुलडोजर जो घटनाएँ हुई हैं मेरठ क्षेत्र में, उसको लेकर भी सरकार पर हमला बोला सरकार जो जिन लोगों के घर हमने टूटने से बचा दिए थे, उन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई और बीजेपी ने उनके घर पर बुलडोजर चला दिया। ये समाजवादी लोग हैं जो लोगों की सोचते हैं, पर बीजेपी किसी की नहीं है। ये तमाम मुद्दे थे जो अखिलेश यादव ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी जो सूबे की योगी सरकार है उस पर हमला बोला। सुनिए इस दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। ये आंकड़े अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। जब एसआईआर हो रही है उत्तर प्रदेश में, एसआईआर बड़ी एक्सरसाइज है जहां पर सरकार के अधिकारी हर घर जाएंगे, हर घर में विजिट करेंगे, हर वोटर से संपर्क जुड़ेगा। वहीं पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी जुड़ेंगे, वो भी अपनी वोटर लिस्ट ठीक कराने के लिए बीएलओ के साथ संपर्क रखेंगे। उस समय हम लोग मांग करते हैं कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है हर वोटर की और इतनी बड़ी वोटर लिस्ट बनने जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण डेटा जो हम सब लोग मांग करते रहे हैं, उसके लिए केवल एक कॉलम और बढ़ाना है। जाति जनगणना तो बाद की बात है, लेकिन प्राइमरी जाति जनगणना तो हो ही सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर में एक कॉलम और दिया जिससे जाति जनगणना की जा सके। और भविष्य में, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग है, हमें योजनाएं लागू करनी है या तमाम गरीब परिवार के लोगों तक योजनाएं पहुंचानी है, आर्थिक सामाजिक रूप से उन्हें बराबर खड़ा करना है। जिस तरीके से मंडल कमीशन, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और तमाम लोगों ने समय समय पर समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए, अगर एसआईआर में एक कॉलम बन जाएगा और जाति जनगणना हो जाएगी तो हमें सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए और आसानी हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि सरकार इस बात को मानेगी और ये जो हमारा सुझाव है इसको लागू करेंगे। पहले एक गाड़ी पलटाई थी, वो सरकार पलटने से बचाई थी, वो विकास दुबे थे। और अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखे हुए हैं, बचा रहे हैं। सच्चाई बाहर आ गई तो सरकार चली जाएगी, सरकार की पोल खुल जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की पोल खुल जाएगी। इसमें आप लोग हमारा सहयोग करो। देखिए, जो रुपया और बढ़ना चाहिए, हमारे किसान जो गन्ने की पैदावार कर रहे हैं, गन्ने की कीमत अच्छी मिलनी चाहिए और कम से कम वो भाव मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार में खुशहाली आए, लाभकारी मूल्य हो।
लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए। और तब जब सरकार मुनाफा कमा रही है, मुनाफा सरकार कमा रही है और सरकार के लोग कमा रहे हैं मुनाफा। कितने वर्ष लग गए उन्हें गन्ने की कीमत बढ़ाने में, और विज्ञापन कितना बढ़ा दिया इन्होंने, और अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया। बताओ कितने किसान पढ़ लेंगे अंग्रेजी के विज्ञापन को? क्या हम इतना पेमेंट कर चुके, इतना पेमेंट कर चुके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और खाद है नहीं, डीएपी है नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, डीजल कितना महंगा था। हाँ, एनपीके कुछ भी नहीं है, एनपीके नहीं है, बताइए आप। और फिर जब धान तैयार है हमारे किसानों का, बताओ कहां खरीद हो रही है धान? एमएसपी जो तय है वो भी कहीं उपलब्ध नहीं, कहीं दे नहीं ले पा रहा किसान। ये अखिलेश यादव थे जो आपने सुना कि विभिन्न मुद्दों पर आज सरकार पर हमला बोला है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आरएसएस को लेकर भी सरदार पटेल के द्वारा जो हाल ऐतिहासिक जो घटनाएं उसको लेकर भी भाजपा और संघ पर तीखे हमले बोले। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।